उदर विदार कीन उन मोरा, आज्ञा जानी कीन नहीं थोरा। सत्य पुरुष से शिकायत करते हुए कूर्म ने कहा कि काल निरंजन ने मेरे साथ दुष्टता की है। उसने मेरे ऊपर अपने कला कौशल का बल प्रयोग किया है। उसने मेरे पेट को फाड़ डाला है। आपकी आज्ञा जानते हुए भी उसने उसका जरा सा भी पालन नहीं किया है। सत्यव्रत पुरुष वचन कूर्म प्रति, पुरुष आवाज कीनते ही बारा। छोटे बंधु वह आह तुम्हारा, आह यही बड़न की रीति। औगुन ठाम करहीं वह प्रीति। कूर्म की विनती सुनकर सत्य पुरुष ने उसे अपने बाड़ी में समझाते हुए कहा कि हे कूर्म, वह तुम्हारा छोटा भाई है। यही बड़ों की रीति होती है कि वह छोटे के अवगुण भुलाकर उनसे स्नेह करते हैं। सद्गुरु कबीर वचन धर्मदास प्रति, पुरुष वचन सुनि कूर्म आनंदा। अमि स्वरूप सो आनंद कंदा। पुरुष ध्यान पुण्य कीन्ह निरंजन, जुग अनेक किए सेवा संजन। सदगुरु कबीर साहब धर्मदास जी को समझाते हुए बताते हैं कि सत्य पुरुष के ऐसे वचन सुनकर कूर्म आनंदित हो गया। सत्य पुरुष के वचन अमृत स्वरूप आनंद के कंद हैं, जिन्हें पाकर कूर्म सुखी हो गया और काल निरंजन ने फिर से सत्य पुरुष का ध्यान किया। उसने अनेक युगों तक उनकी सेवा तपस्या की। स्वार्थ जान सेवा तिन लाई, करी रचना बैठे पछताई। धर्म राय तब कीन्ह बिचारा, कहवालो त्रैपुर विस्तारा। निरंजन ने अपना स्वार्थ जानकर स्वयं को सेवा तपस्या में लगाया था। सृष्टि रचना को लेकर वह बैठकर पछताया। धर्मराय ने विचार किया कि तीनों लोकों का विस्तार कैसे और कहां तक किया जाए। स्वर्ग मृत कीन्हो पाताला, बिना बीज किम कीज खयाला। कौन भांति कस उर करब उपाई, किह विध रचो शरीर बनाई। स्वर्ग मृत्यु और पाताल लोक की रचना कर दी, परंतु बिना बीज एवं जीव के सृष्टि का विस्तार कैसे संभव हो। किस प्रकार कौन सा उपाय किया जाए। जीवों के धारण करने का शरीर बनाकर किस उपाय से सजीव सृष्टि की रचना करूं। कर सेवा मांगो पुनि सोई, तिहुपुर जीवित मेरो होई। कर विचार अस हट तिन धारा, लाग्यो करने पुरुष विचारा। एक पांव तब सेवा कियऊ, 64 युगलो ठाढ़े रहेऊ। सत्य पुरुष की सेवा तपस्या करके सब विधि मांगनी चाहिए, जिसके द्वारा सृष्टि का विचार करके इन तीनों लोकों पर मेरा अधिकार हो। ऐसा विचार कर वह हठपूर्वक सत्य पुरुष का ध्यान करने लगा। तब वह एक पैर पर खड़ा होकर सेवा तपस्या करने लगा और 64 युगों तक ऐसे ही खड़ा रहा। फिर से सत्य पुरुष का सहज को निरंजन के पास भेजना। दया निधि सतपुरुष साहब, बस सुसेवा के भय। बहुरी भाष्यो सहज सेति, कहा अब याचत नए। जाहु सहज निरंजना पह, देव जो कुछ मांगई। करही रचना पुरुष वचना, छल मता सब त्यागई। दयालु सत्य पुरुष स्वामी निरंजन की श्रेष्ठ सेवा भक्ति के वश में हो गए। उन्होंने सहज से कहा कि वह क्या नई मांग करता है। हे सहज, तुम फिर से निरंजन के पास जाओ और जो भी मांगता है उसे दे दो। उससे कहो कि वह हमारी वचनों आज्ञा के अनुसार सृष्टि की रचना करे और छल मत का त्याग कर दे।
सहज का निरंजन के निकट पहुंचना। सहज चले सिर नाय, जब ही पुरुष आज्ञा कियो, तहवा पहुँचे जाए, जहाँ निरंजन ठाढ़ रहो। जब सत्य पुरुष ने सहज को निरंजन के पास जाने की आज्ञा दी तो सब सहज सत्य पुरुष को सिर झुकाकर चल पड़े और वहां पहुंच गए जहां निरंजन सेवा तपस्या में खड़ा था। देखत सहज धर्म हर्षाना, सेवा बसहि पुरुष तब जाना। देखते ही धर्म निरंजन बहुत हर्षित प्रसन्न हुए और वह यह भली भांति समझ गए कि सत्य पुरुष मेरी सेवा तपस्या के वश में है। तब ही उन्होंने सहज को यहाँ भेजा है। सहज वचन कहे सजन, सुन धर्म राया, कही कारण अब सेवा लाया। सहज ने कहा, हे निरंजन, सुनो और बताओ कि अब किस कारण से तुमने अपने आप को सेवा तपस्या में लगाया हुआ है। निरंजन वचन धर्म कहे सब शीस नवाई, देहु ठोर जहां बैठो जाई। तब निरंजन ने सहज के सामने सिर नवाकर कहा, मुझे वह स्थान दो जहां पर जाकर मैं बैठ जाऊं। सहज वचन तब सहज अस भासे लीन्हा, सुनहु धर्म ते पुरुष सब दीन्हा। कूर्म उदर सो जो कुछ आवा, सो ते ही देन पुरुष फरमावा। तीनों लोक राज तो ही दीन्हा, रचना रचहूं होहु जन भीना। तब सहज ने निरंजन को स्पष्ट शब्दों में कहा, हे निरंजन, सुनो, तुम्हें सत्य पुरुष ने पहले ही सब कुछ दे दिया है। कूर्म के उदर से निकलकर जो कुछ भी आया है उसे तुम्हें देने के लिए सत्य पुरुष ने कह दिया था। तीनों लोकों का राज्य तुम्हें दे दिया है। अब तुम प्रसन्न होकर सब साजो सामान से सृष्टि की रचना करो। निरंजन वचन तबे निरंजन विनती लाई, कैसे रचना रचूं बनाई। पुरुषों कहो जोर युग पानी, मैं सेवक द्वितीया नहीं जानूं। सहज की बात सुनकर तब निरंजन ने विनती की कि मैं कैसे क्या बनाकर रचना करूं। आप मेरी ओर से सत्य पुरुष को दोनों हाथ जोड़कर कहो कि मैं आपका सेवक हूं और दूसरी बात नहीं जानता। पुरुष सो विनती करो हमारा, दीजे खेत बीज निज सारा। मैं सेवक तो द्वितीया नहीं ठानू, ध्यान पुरुष को निस दिन आनू। पुरुष ही कहूं जाय यह वाणी, देह बीज अमर सहदानी। निरंजन ने फिर कहा कि आप जाकर सत्य पुरुष से मेरी विनती करो कि मुझे अपना सारा खेत बीज दे दें। मैं रात दिन केवल सत्य पुरुष का ध्यान करता हूँ। मैं एकमात्र उन्हीं का सेवक हूँ, दूसरों को नहीं मानता। आप जाकर सत्य पुरुष से मेरी यह वाणी कहो कि मुझे अपना सेवक मानकर रचना की अमर निशानी जीव बीज दें। सदगुरु कबीर बचन धर्मदास प्रति, सहज कहूं पुनि पुरुष ही जाई। जस कछु कहूं निरंजन राई। गयो सहज निज दीप सुखासन, जब ही पुरुष दीन्हे अनुशासन। सेवा बस सत्य पुरुष दयाला, गुण अवगुण नहीं चित कृपाला। सदगुरु कबीर साहब धर्मदास को समझाते हुए कहते हैं कि जो कुछ निरंजन राव ने कहा था वह सब सहज ने सत्य पुरुष को जाकर सुनाया। जब सत्य पुरुष ने आज्ञा दी तो सहज पूरा सुख देने वाले अपने सुखासन दीप चले गए। सत्य पुरुष दयालु तो सेवा भक्ति के वश में हैं और वे अपने सेवक के गुण अवगुण को मन में नहीं लाते। वे महान कृपा करने वाले हैं। आद्या अष्टांगी की उत्पत्ति। इच्छा कीन पुरुष ही बारा, अष्टांगी कन्या अवतारा। अष्टबाहु कन्या हो आई, बाएं अंग सो ठाड़ रहाई। उस समय सत्य पुरुष ने इच्छा व्यक्त की कि उनकी इच्छा से अष्टांगी नाम की कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या
8 भुजाओं की होकर आई और वह सत्य पुरुष के बाएं अंग की ओर जाकर खड़ी हो गई। आधा वचन सत्य पुरुष प्रति। माथनाय पुरुष सो कही, अहो पुरुष आज्ञा कस अहई। मुझे उस अष्टांगी कन्या ने माथा झुकाकर प्रणाम करके कहा कि हे सत्य पुरुष, मुझे क्या आज्ञा है। सत्य पुरुष का आज्ञा को मूल बीज देना। सत्य पुरुष वचन आज्ञा प्रति। तब ही पुरुष वचन प्रकाशा, पुत्री जाहूं धर्म के पासा। देहूं वस्तु सो लेहु सम्हारी, रचहूं धर्म मिली उत्पत्ति बारी। तब सत्य पुरुष ने अपने वचन प्रकट करके कहा, हे पुत्री, तुम निरंजन के पास जाओ। मैं तुम्हें जो वस्तु देता हूं उसे संभाल लो। उससे तुम निरंजन से मिलकर सृष्टि रूपी फुलवारी की रचना करो। सद्गुरु कबीर वचन धर्मदास प्रति। दीन हो बीज जीव पुनि सोई, नाम सुहंग जीव कर होई। जीव सुहंगम दूसर नाही, जीव सो अंश पुरुष को आही। शक्ति पूर्ण 3 पुरुष उत्पाना, चेतन उल्लंघन अभय जाना। सदगुरु कबीर साहब धर्मदास को बताते हैं कि फिर सत्य पुरुष ने अष्टांगी नामक कन्या को जीव बीज दिया। जीव का नाम सोहंग है, जीव ही सोहंगम है, दूसरा नहीं, और वह जीव सत्य पुरुष का अंश है। फिर सत्य पुरुष ने 3 शक्तियों को उत्पन्न किया, उन्हें चेतन, उल्लंघनी और अभया नाम से जानो। पुरुष सेवा बस भये तब, अष्ट अंग ही दीन हो। मान सरोवर जाहु कहिया, देह धर्म ही चीन हो। अष्टांगी कन्या हति जे, रूप शोभा अति बनी। जाहु कन्या मान सरोवर, करहु रचना अति घनी। जब सत्य पुरुष निरंजन की सेवा भक्ति के बस हुए, तब उन्होंने निरंजन के लिए अष्टांगी को दिया। उन्होंने अष्टांगी को निरंजन के पास मानसरोवर द्वीप जाने को कहा और कहा कि निरंजन को पहचान कर यह जीव बीज दे दो। वह जो अष्टांगी कन्या थी, रूप और शोभा से बहुत ही सुंदर बनी थी। सत्य पुरुष ने कहा कि कन्या, तुम मानसरोवर जाओ और अत्यधिक सृष्टि की रचना करो। 84 लाख जीव मूलई तेहि संग दे, रचना रचहूं सजीव। कन्या चली सिर नाय के। सत्य पुरुष ने 84 लाख जीवों का मूल बीज अष्टांगी को साथ देकर भेजा और उससे कहा कि जाओ सजीव सृष्टि की रचना करो। तब अष्टांगी कन्या उन्हें सिर झुकाकर निरंजन के पास चल दी। यह सब दीन हो आदि कुमारी, मान सरोवर चली भय नारी। तत्क्षण पुरुष सहज टरावा, धावत सहज पुरुष पहियावा। यह सब जीव बीज उस आदि कुमारी अष्टांगी को दिया और वह नारी मानसरोवर को चली गई। उसी क्षण सत्य पुरुष ने सहज को पुकारा तो सहज दौड़ते हुए सत्य पुरुष के पास आए। सत्य पुरुष वचन सहज प्रीति। जाहु सहज धर्म यह कहऊ, दीन है वस्तु जब तुम चाहेऊ। मूल बीज तुम पह पठपावा, करहूं सृष्टि जस तुब मन भावा। मान सरोवर जाह रहाऊ, ताते होय है सृष्टि उराहू। सत्य पुरुष ने कहा कि सहज तुम निरंजन के पास जाकर उससे कहो कि सत्य पुरुष से तुम जो वस्तु चाहते थे वह तुम्हें दे दी है। जीव बीज तुम्हारे पास भिजवा दिया है। अब जैसे तुम्हारे मन की अच्छी लगे वैसे सुंदर सृष्टि की रचना करो। मानसरोवर में जाकर रहो, वहीं से ही सृष्टि का आरंभ होना है। पुनः सहज का निरंजन के पास जाना। चले सहज तहवा तब आए, धर्म धीर जय ठाड़ रहाए। कहू सुवचन पुरुष के जबहीं, धर्म राय सिर नायो तबहीं। सत्य पुरुष की आज्ञा मानकर सहज तब वहां आए जहां पर साहसी निरंजन खड़े हुए थे। जैसे ही उन्होंने सत्य पुरुष के सुंदर वचन कहे, तब ही निरंजन ने सिर झुका लिया, यथार्थ प्रणाम किया। निरंजन का मानसरोवर में आद्या को पाकर मोहवश हो उसे निगल जाना
और सत्य पुरुष का साप पाना। पुरुष वचन सुन तब ही गाजा, मान सरोवर आन विराजा। आवत कामनी देखियो जबहि, धर्मराय मन हर्ष हो तबहि। सहज से सत्य पुरुष के वचन सुनकर निरंजन उसी समय अहंकार से भर उठा और फिर निश्चित होकर मानसरोवर में जाकर विराजमान हो गया। जब वहां पर सुंदर कामनी अष्टांगी को आते हुए देखा तब निरंजन का मन प्रसन्नता से भर गया। कला देखी अष्टंगी केरी, धर्मराय इतरायो हेरी। कला अनंत अंत कुछ नाही, कला मगन है निरखत ताही। अष्टांगी कामनी का सौंदर्य कला को देखकर निरंजन मुग्ध हो गए। उसकी सुंदरता की कला का अंत नहीं था, वह अनंत थी। निरंजन मन मुग्ध होकर उस अनुपम सौंदर्य को देखता रहा। निरखत धर्म सुभयो अधीरा, अंग अंग सब निरख शरीरा। धर्मराय कन्या कह ग्रासा, काल स्वभाव सुनो धर्मदासा। अष्टांगी के अंग अंग और संपूर्ण शरीर की असीम सुंदरता को देख देख कर निरंजन व्याकुल हो गया। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, काल निरंजन का क्रूर स्वभाव सुनो। वह अष्टांगी कन्या को ही निगल गया। कीन्हो ग्रास काल अन्यायी, तब कन्या चित विस्मय लाई। तत्क्षण कन्या कीन्ह पुकारा, काल निरंजन कीन आहारा। जब अन्यायी काल निरंजन अष्टांगी कन्या का आहार करने लगा तब उसके प्रति उस अष्टांगी कन्या के मन में बहुत आश्चर्य हुआ। जब वह निगल रहा था उसी क्षण अष्टांगी कन्या ने सत्य पुरुष को पुकारा कि काल निरंजन ने मेरा आहार कर लिया है। तब ही पुरुष चित दाया आई, काल कठिन यह भो अनुयायी। अष्टांगी कन्या की पुकार सुनकर तब ही सत्य पुरुष के मन में उसके प्रति दया भर आई और यह सोचा कि काल निरंजन तो बहुत कठोर अन्यायी है। पुरुष ध्यान कूर्म अनुसारा, मोसन काल कीन अधिकारा। तीन शीस मम भक्षण कीन्हो, हो सत्पुरुष दया भल चीन्हो। इस कन्या की तरह ही निरंजन से पीड़ित होकर पहले भी कूर्म ने विधि पूर्वक सत्य पुरुष का ध्यान किया था। काल निरंजन ने मुझ पर बलपूर्वक अधिकार कर लिया है और उसने मेरे 3 शीश खा लिए हैं। हे सत्य पुरुष, आप मेरे दुख को समझते हुए मुझ पर दया कीजिए। यही चरित्र पुरुष भल जानी, दीन साप सो कहो बखानी। सदगुरु कबीर साहब धर्मदास से कहते हैं कि काल निरंजन का ऐसा क्रूर चरित्र अच्छी प्रकार से जानकर सत्य पुरुष ने उसे जो शाप दिया मैं उसका वर्णन करके कहता हूं। पुरुष का शाप निरंजन प्रति, लक्ष्य जीव नित ग्रासन ग्रहूं, सवा लक्ष्य नित प्रति विस्तरहूं। सत्य पुरुष ने काल निरंजन को यह शाप दिया कि वह प्रतिदिन 1 लाख जीव खाएगा और 1.25 लाख विस्तार उत्पन्न करेगा। पुण्य कीन पुरुष तिसान तिहि, किम मेट डारो काल हो। कठिन काल कराल जीवन, बहुत करई बिहाल हो। यह मेटत अब ना बने मुहि, नाल एक सुत सोड़सा। एक मेटत सब मिट हैं, वचन डोल अडोल सा। फिर सत्य पुरुष ने उस समय यह विचार किया कि किसी प्रकार वह काल निरंजन को मिटा डालें, क्योंकि यह काल निरंजन बहुत ही कठोर एवं भयंकर है। यह सभी जीवों को जीवन बहुत दुखी कर देगा। लेकिन अब यह मिटाने से भी नहीं बनता, क्योंकि एक ही नाल से 16 सुत हैं। उनमें से एक को भी मिटाने से सभी मिट जाएंगे। और मैंने सबको अमुक लोक देकर जो रहने का वचन दिया है, यह वचन डामाडोल हो जाएगा तथा मेरी सारी रचना नष्ट हो जाएगी। इसलिए उन सुतों को बचाने के लिए इसे मारना ठीक नहीं है। डोले वचन हमार जो अब मोट धर्म को वचन करो प्रतिपाल, देश और अब ना लहे। सत्य पुरुष विचार करते हैं कि जो अब काल निरंजन को मिटाऊं तो हमेशा के लिए हमारा वचन भंग हो जाएगा।
अतः अपने वचन का पालन करते हुए उसे न मारकर यह कहता हूँ, अब वह हमारा दर्शन नहीं पाएगा। सत्य पुरुष का योगजीत को बुलाना और योगजीत को निरंजन के पास भेजकर उसे मानसरोवर से निकाल देने की आज्ञा देना। जोगजीत कह पुरुष बुलावा, धर्म चरित सब कही समझाया। सत्य पुरुष ने कहकर योगजीत को बुलाया और उसे काल निरंजन का सब चरित्र कहकर समझाया कि किस प्रकार उसने कूर्म पर अत्याचार किए और उसके 3 शीश खा लिए और अष्टांगी कन्या का निगल जाना सब समझाया। सत्य पुरुष वचन योगजीत प्रति। जोगजीत तुम बेग सिधारो, धर्मराय को मार निकारो, मानसरोवर रह न पावे, अब यही देश काल नहीं आवे। सत्य पुरुष ने कहा कि हे योगजीत, तुम शीघ्र ही मानसरोवर द्वीप जाओ और वहां से निरंजन को मारकर निकाल दो, वह मानसरोवर में रहने ना पाए और अब यह मेरे देश सत्यलोक में कभी न आए। जाकर रहे धर्म वही देशा, स्वर्ग मृत्यु पाताल नरेसा, धर्म के उदर माही है नारी, तासो कहो निज शब्द समारी। निरंजन के पेट में अष्टांगी नारी है, उससे कहो कि वह मेरे वचनों को संभाल कर पालन करे। निरंजन जाकर उसी देश में रहे जो मैंने पहले उसे दिया था, स्वर्ग मृत्यु और पाताल लोक पर राज करे। उदर फारी के बाहर आवे, कूर्म उदर विदार फल पावे, धर्म राय सो कहाँ विलोई, वह नारी अब तुम्हारी होई। वह अष्टांगी नारी निरंजन का पेट फाड़कर बाहर निकल आए, जिससे पेट फटने से वह अपने कर्मों का फल पाए। निरंजन से यह निर्णय कर कह दो कि वह अष्टांगी नारी अब तुम्हारी स्त्री होगी। सतगुरु कबीर वचन धर्मदास प्रति। जोगजीत चलिभे सिरनाई, मानसरोवर पहुँचे जाई, जोगजीत कह देखा जबहीं, अति भो काल भयंकर तबहीं। सतगुरु कबीर साहब धर्मदास जी को बताते हैं कि योगजीत सत्य पुरुष को शीश नवाकर प्रणाम करके चले और मानसरोवर जा पहुंचे। जब निरंजन ने योगजीत को वहां देखा तो तब ही उस समय अत्यंत भयंकर रूप हुआ। निरंजन वचन योगजीत प्रति। पूछा काल कौन तुम आई, कौन आज तुम्हें यहाँ सिधाई। काल निरंजन ने योगजीत से पूछा, यहाँ तुम कौन हो और क्यों आए हो और क्या किसने भेजा है। योगजीत वचन निरंजन प्रति। जोगजीत अस कहें पुकारी, अहो धर्म तुम ग्रास हूँ नारी, आज्ञा पुरुष दीन यह मोही, यह ते बेग निकारो तो ही। योगजीत ने निरंजन को पुकार कर ऐसा कहा कि अरे निरंजन, तुम नारी को ग्रस कर गए हो, इसलिए सत्य पुरुष ने मुझे ये आज्ञा दी है कि मैं तुम्हें यहाँ से शीघ्र ही निकालूं। जोगजीत कन्या सो कहिया, नारी कहे उधर मैं जहिया, उधर फारी अब आवे बाहर, पुरुष तेज सुमिरो ते ही ठाकुर। योगजीत ने निरंजन के पेट में समाई हुई अष्टांगी कन्या से कहा, हे अष्टांगी नारी, तुम पेट में क्यों रहती हो, तुम वहां ठहर कर सत्य पुरुष के तेज को सुमिरन करो और पेट फाड़कर बाहर आ जाओ। सुनी के धर्म क्रोध उर जरयु, जोगजीत सो सन्मुख भिरयु, जोगजीत तब कीन्ह धयाना, पुरुष प्रताप तेज उरवाना। सदगुरु कबीर साहब धर्मदास जी को बताते हुए कहते हैं कि योगजीत की बात सुनकर निरंजन का क्रोध हृदय से जलने लगा और वह योगजीत के साथ भिड़ गया। तब योगजीत ने सत्य पुरुष का ध्यान किया, जिससे सत्य पुरुष का प्रताप और तेज उसके हृदय में आ गया। पुरुष आज्ञा भय ही काला, मारहु माझ लिलाट कराला, जोगजीत पुनि 23 जस आज्ञा पुरुष तही दीन्हा। उस समय सत्य पुरुष ने योगजीत को आज्ञा दी कि वह निरंजन के माथे के बीच में जोर से घूंसा मारे। योगजीत ने फिर वैसा ही किया जैसे सत्य पुरुष ने आज्ञा दी थी। गही भुजा फटकार दीन हो,
परयु लोक ते न्यार हो, भयो त्रासित पुरुष डरते, बहुरी उठो संहार हो, निकसी कन्या उदर ते पुनि, देख धर्म ही अति डरी, अब नाहि देखूं देश वह, कहो कौन विधि कहवा परी। योगजीत ने निरंजन को बाह से पकड़कर उठाकर दूर फेंक दिया तो वह सत्यलोक के मानसरोवर द्वीप से अलग जाकर दूर गिर पड़ा। सत्य पुरुष के डर से डरता हुआ वह संभल कर उठकर खड़ा हुआ। फिर अष्टांगी कन्या निरंजन के पेट से निकली और काल निरंजन को देखकर वह बहुत डर गई। वह यह सोचने लगी कि मैं वह देश नहीं देख सकूंगी, मैं न जाने किस प्रकार यहाँ आकर गिर पड़ी, यह कौन बताए। कामनी रही सकाय, त्रासित काल के डर अधिक, रही सो शीस नवाए, आस पास चितवत खड़ी। निरंजन के कामनी अष्टांगी सकपका रही है। सशंकित होकर वह निरंजन के डर के मारे बहुत ही डरी हुई है। वह उसे शीस नवार रही है और खड़ी हुई आसपास देखती है। कहे धर्म सुन आदि कुमारी, अब जनि डर पो त्रास हमारी। पुरुष रचा तो ही हमरे काजा, एक मत होए करहूं उपराजा। हम हैं पुरुष तुम ही हो नारी, यह मानो तुम बात हमारी। निरंजन कहता है कि हे आदि कुमारी अष्टांगी सुनो, अब तुम मेरे डर से मत डरो। सत्य पुरुष ने तुम्हें मेरे काम के लिए रचा बनाया है। हम तुम दोनों एक मत होकर सृष्टि की रचना करें। मैं पुरुष हूँ और तुम मेरी स्त्री हो, अतः तुम मेरी यह बात मान लो। आधा अष्टांगी वचन निरंजन प्रति। कहे कन्या कस बोलहु बानी, भ्राता जेठ प्रथन हम जानी। कन्या कहे सुनो हो भ्राता, ऐसी विधि जन बोलहु बाता। अष्टांगी निरंजन से कहती है तुम कैसी वाणी बोलती हो, मैं तो तुम्हें सबसे पहले ज्येष्ठ भ्राता बड़ा भाई जानती हूँ। फिर वह कन्या कहती कि हे भ्राता, इस प्रकार जानते समझते हुए तुम मुझसे ऐसी बात मत करो। अब मैं पुत्री भई तुम्हारी, जब ते उदर माझ लियो डारी। ज्येष्ठ बंधु प्रथम ही के नाता, अब तो अहो हमारे ताता। जब से तुमने मुझे अपने पेट में डाल लिया था, उससे उत्पन्न होने पर अब तो मैं तुम्हारी पुत्री हो गई। बड़े भाई का रिश्ता तो पहले से ही है, अब तो मेरे पिता भी हो गए। निर्मल दृष्टि अब चितवहु मोही, नहीं तो पाप होए अब तो ही। मंद दृष्टि जन चितवहु मोही, ना तो पाप होए अब तो ही। अब तुम मुझे निर्मल दृष्टि से देखो, नहीं तो अब तुमसे पाप हो जाएगा। मुझे मंद दृष्टि विषयी दृष्टि से मत देखो, नहीं तो अब तुमसे पाप हो जाएगा। निरंजन वचन आद्या प्रति। कहे निरंजन सुनो भवानी, यह मैं तो ही कहूँ सही दानी। पाप पुण्य डर हम नहीं डरता, पाप पुण्य के हम ही करता। निरंजन कहते हैं कि हे भवानी सुनो, यह मैं तुम्हें सत्य समझाकर अपनी पहचान कराता कहता हूँ। पाप पुण्य के डर से मैं नहीं डरता, क्योंकि पाप पुण्य का मैं ही कराने वाला हूँ। पाप पुण्य हम ही से होई, लेखा मोर न लेह कोई। पाप पुण्य हम करब पसारा, जो बोझ सो होए हमारा। पाप पुण्य मुझसे ही होंगे, मेरा हिसाब लेखा कोई नहीं लेगा। पाप पुण्य को मैं ही फैलाऊंगा, जो उसमें फंस जाएगा वही मेरा होगा। ताते ते ही कहो समझाई, सीख मोर लो शीस चढ़ाई। पुरुष दीन तुम्हें हम कही जानी, मानो कहा हमार भवानी। इसलिए मैं तुम्हें समझा कर कहता हूँ कि मेरी सीख को सिर पर चढ़ा लो, जो मैं कहता हूँ उसे मान लो। सत्य पुरुष ने मुझे कह समझाकर तुझे दिया है, अथा हे भवानी तुम मेरा कहा मान लो। बिहंस कन्या सुन अस बाता, इक मही होए दोए रंग ताराता। रहस वचन बोली मृदुबानी, नारी नीच बुद्धि रति विधि में ठानी। रहस वचन सुनी
धर्म हर्ष आना, भोग करन को मन में आना। सदगुरु कबीर साहब धर्मदास जी बताते हैं कि निरंजन की ऐसी बातें सुनकर अष्टांगी हंस दी। दोनों एक मति होकर एक दूसरे के रंग में रंग गए। अष्टांगी मीठी वाणी से रहस्यमय वचन बोलने और नीच बुद्धि उस स्त्री ने विषय भोग की इच्छा प्रकट की। उसके रति विषय के रहस्यमय वचन सुनकर निरंजन प्रसन्न हुआ और उसके मन में विषय भोग करने की इच्छा जाग उठी। आगे की कथा अगले भाग में। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।